हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा गंगा नदी तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है? बिहार का कौन ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और गंगा नदी यह तीनों के साथ सीमा निर्धारित करता है? तो वह जिला है कटिहार, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आज़ाद दस्ता का गठन किनके द्वारा किया गया था? आज़ाद दस्ता का गठन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पटना का नाम मध्यकाल में अजीमाबाद किसने दिया था? पटना का नाम जो है अजीमाबाद, इनमें से किसने दिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजीम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह शब्द है कीकट, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन सा था? बिहार में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा पहला स्थल कौन सा था? तो वह था चंपारण जिला, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, जहाँ पे सबसे पहले 1917 में किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन बिहार में किसने शुरू किया था? तो मजहरुल हक ने 1921 ईस्वी में बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाल वंश को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय पाल वंश को दिया जाता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य शब्दोपजीवी संघ का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है उसमें राज्य शब्दोपजीवी संघ यह शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? तो लिच्छवी के लिए, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पराजित किया था? शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को कहाँ पे पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौसा के युद्ध में, यानी कि चौसा जगह था यहाँ पे। चौसा के युद्ध में 26 जून 1539 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ कब से हुआ? बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1835 ईस्वी में बिहार में आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह शुरुआत जो है मैकाले प्रस्ताव के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बिहार में आरंभिक मानव के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसरा, जो मुंगेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ह्वेनसांग ने चेनोम्पो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ह्वेनसांग के द्वारा चेनोम्पो शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपा के लिए। चंपा के लिए जो है ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था उन्होंने चेनोम्पो शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन का उपबंध अंतर्विष्ट है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद के सृजन और विघटन का उपबंध किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। संसद के 2 सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि का अंतराल कितना हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह का अंतराल हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? आपको इसमें बताना है इनमें से कौन सा विषय जो है वह संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो वह विषय है भूमि। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भूमि जो है वह राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में जो है भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 19 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? इनमें से कौन सा विषय जो है वह अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइबर कानून। साइबर कानून जो है वह अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है, जबकि राज्य शराब जो है वह राज्य सूची तथा विदेश व्यापार एवं मुद्रा संघ जो है वह संघ सूची के विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग पर के आधार पर की गई थी, यानी कि सरकारिया आयोग के अनुशंसा पर वर्ष 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। सरकारिया आयोग का गठन जो है 1983 ईस्वी में हुआ था और इसका रिपोर्ट जो है 1988 ईस्वी में पेश की गई थी। और इसी रिपोर्ट के सिफारिश पर 1990 ईस्वी में संविधान के भाग 11 के अनुसार अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। महाअधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? महाअधिवक्ता। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, महाअधिवक्ता है तो वह राज्य लेवल पर होगा, यानी कि राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है आपको कि कौन सा युग्म जो है वह गलत है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम 1974 में इसका गठन नहीं हुआ था, यानी कि यह कथन जो है गलत है, क्योंकि सिक्किम का जो गठन है वह 1975 ईस्वी में हुआ था। बाकी नागालैंड 1963, गोवा 1987 और मिजोरम 1987 यह भी हुआ था, लेकिन सिक्किम जो है वो 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या की भागीदारी लगभग कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.6%। 8.6% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अकेले जनसंख्या है, यानी कि बिहार की जनसंख्या है 10,41,00,000 के आसपास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल किसे बनाया जाएगा? बिहार बजट के अनुसार राज्य का हड्डी रोग का सबसे बड़ा स्पेशलिटी अस्पताल
किस अस्पताल को बनाया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह अस्पताल जो है पटना में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े पर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें सबसे समृद्ध जिला है, पहले पटना है, उसके बाद बेगूसराय, फिर मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि दर रही थी? वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर जो है वह कितनी रही थी? तो 10.5% रही थी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिहाज से बिहार का स्थान कौन सा रहा है? 2019 के अनुसार, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूरे देश में 9वां स्थान रहा है बिहार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है? इनसे बताना है आपको कि कौन सा पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकाई के बराबर। इकाई के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है, किस बाजार में कीमत विभेदीकृत होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकाधिकार बाजार में जो है कीमत विभेदीकृत होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। संतुलन कीमत निर्धारित करने वाला कारक कौन है? संतुलन कीमत निर्धारित करने वाला कारक, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि 5वां ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि संतुलन कीमत वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों के आधार पर की जाती है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वहीं संतुलन कीमत होता है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए है, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वह न्यास के आधार पर आधारित है, न्यास पर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से साधन निर्धारण के तत्व कौन है? साधन निर्धारण के तत्व इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 5वां ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि साधन निर्धारण में यहाँ पे दिए गए ऑप्शन जो है वह सभी शामिल किए जाते हैं, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ। चारों ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है? उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जो है त्रिपुरा में किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा त्रिपुरा में विज्ञान केंद्र की स्थापना के साथ ही सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में विज्ञान केंद्र की स्थापना भी कर दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किस राज्य के राज्यपाल ने निजी क्षेत्र की 75% नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने की विधेयक को मंजूरी दे दिया है? किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा 75% जो नौकरी हैं वह स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित का जो विधेयक दिया गया था उसको मंजूरी दे दिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। यानी कि हरियाणा राज्य में जो है निजी लोगों के यानी कि अस्थायी लोगों के लिए 75% नौकरी रिजर्व कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ करार किया है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ समझौता किया है? तो वह बैंक है एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39।
खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। विश्व बैंक ने MSME के लिए भारत में रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना का मूल्य क्या होगा? क्रेडिट गारंटी योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है 100 मिलियन की योजना है, क्रेडिट गारंटी योजना, जो MSME के द्वारा सोलर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष शहर के रूप में उभरा है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में, तो वह शहर जो है बेंगलुरु है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। खेल मंत्रालय ने 10 साल बाद किस महासंघ को मान्यता दिया है? 10 साल बाद खेल मंत्रालय के द्वारा कौन सी महासंघ की मान्यता प्रदान हुई है? तो वो संघ जो है GFI है, GFI, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। खेल मंत्रालय ने 10 साल के बाद गुटग्रस्त जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर BN राव जो हैं उस समय संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10 को किस संगठन के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया है? SN10 को, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, SpaceX के तहत। SpaceX जो है इसके तहत स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट S10 को सफलतापूर्वक लॉन्च और परीक्षण किया गया है। एलन मास्क के स्वामित्व वाली निजी कंपनी है SpaceX। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारत का पहला मशीन टूल पार्क किस राज्य में खोला जाएगा? भारत का पहला मशीन टूल पार्क, तो कर्नाटक में जो है इसकी घोषणा की गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह जो है 530 एकड़ में फैले भारत का पहला एकीकृत मशीन टूल पार्क होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए किस देश ने रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस ने जो है वह ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए रक्षा सामग्री और उपकरण की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। UNGA द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है? UNGA के द्वारा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2023 में जो है UNGA द्वारा भारत द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है UNGA का, यानी कि संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है? किस राज्य की सरकार ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा जो है युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान के लिए IBM के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है? वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कार में यह पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द हिंदू ग्रुप ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग होता है। इसमें 2 कैरेट किस धातु को मिलाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह धातु होती है तांबा। 22 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है, और भारत में अधिकांशतः जो आभूषण बनते हैं वो 22 कैरेट का ही बनते हैं, और 22 कैरेट में 2 कैरेट तांबा बनाया जाता है, मिलाया जाता है,
और उसको 24 कैरेट के रूप में ढाला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।